हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि आज मार्केट ने हर किसी के लेवल का को टेस्ट किया है। साथ के साथ मार्केट ने आपको इतनी चीजें दिखाई। एक चीज और मार्केट ने आज आपको समझाई कि जब आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है तब आपको जगह जगह ट्रेड दिखने लगते हैं जल्दबाजी में कि यहां पे ट्रेड ले लो, यहां पे बन रही है, यहां पे शायद ब्रेकआउट आ जाएगा, यहां पे ब्रेकडाउन आ जाएगा। काफी कंफ्यूजन रहता है। दूसरा, इंसान सही फैसला नहीं ले जाता। कहीं उसे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नजर आता है, कहीं उसे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नजर आता है, कहीं उसे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नजर आता है। काफी कुछ चीजें उसे नजर आने लगती है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं। चलो मैं आपको कुछ हल्का सा आइडिया दे देता हूं। काफी लोग सोच के बैठे थे कि मार्केट ने यहां पे एक रेंज बना दी, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग कर लेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो सेलिंग कर लेंगे। मुझे भी एप्लीकेशन में काफी कमेंट आए, मैसेज आए कि इसका ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग कर लेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो सेलिंग कर लेंगे। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही रिप्लाई किया कि मैं कॉल और टिप्स तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एनालिसिस वीडियो का इंतजार कर लो। ना तो यहां पे बाइंग करनी थी, क्यों नहीं करनी थी वो भी समझाऊंगा, ना यहां पे सेलिंग करनी थी, क्यों नहीं करनी थी वो भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप जल्दी से समझ जाएंगे। जल्दी से मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूं, कुछ ध्यान से देखना। आप सभी को ये लेवल पता है क्योंकि मैंने 2-3 बार डिस्कस किए। जल्दी से ड्रॉ करना शुरू कर दूं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये किसका हाई ड्रॉ किया हमने? 5th का कर लिया, 15 का कर लिया, 16 का कर लिया। आप सभी को पता होगा कि किस किस के हाई में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर आपने मेरी लास्ट की 2-3 वीडियो देखी है, आपको क्लियर क्लियर कट आइडिया पता होगा कि मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं। चलो इतने से ही आपको आइडिया लग जाएगा। दरअसल मैंने एक बात समझाई थी आपको, ध्यान हो आपके। जब जब मार्केट इस रेंज में जाएगा, मार्केट साइडवेज हुआ है, याद आया कुछ मैंने समझाया था कि जब जब, क्योंकि यहां पे मार्केट के लिए पहले रेजिस्टेंस बैठे हुए थे और ब्रेकआउट मिलते ही यहां पे सपोर्ट बैठे हुए। यहां पे मार्केट इस रेंज में रुका, 15 को साइडवेज हो गया, 16 को इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया, 18 को इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया, 23 को इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया, 26 को इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया। आप यहां पे देखेंगे 31 को इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया, आज भी इस रेंज में रुका, साइडवेज हो गया। पहली चीज ये क्लियर क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर आप सोचेंगे कि चलो यहां पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, कोई बात नहीं, मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको लॉजिक भी तो इसी चीज के लिए एक्सप्लेन करता हूं। अब इस आइडिया को आप समझ गए होंगे कि मार्केट इस रेंज में था, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलना था तब तक हमें कोई एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि कदम कदम पे हमारे लिए सपोर्ट बैठे थे और रेजिस्टेंस बैठे थे जो मार्केट को साइडवेज कर रहे थे। क्यों साइडवेज कर रहे थे? पहली बार साइडवेज नहीं हुआ है, ये आपको दिखाया गया है। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि ये चीज आपको दिखाई नहीं गई। यहां पे आपको प्रॉपर मैंने 2-3 बार दिखाया है, पर चलो किसी की याद नहीं रहा। अब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं यहां से, जिससे कि सारी चीजों को हटा लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। फिर से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि हमने तो ध्यान नहीं दिया, याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, इस लेवल को तो याद होगा आपको। ये 44,000, ये आपका एक नो ट्रेडिंग जोन का हिस्सा बताया गया था कल के दिन। याद होगा आपको कि जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। नो ट्रेडिंग जोन का पार्ट बनाया गया था। अब मार्केट ने यहां पे आपको एक ओपनिंग दी, आपको एक और चीज समझाई गई थी कि अगर आप यहां तक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने मना किया था स्कैल्पिंग मत करना। हालांकि किसी ने स्कैल्पिंग की होगी तो उसे बेहतरीन प्रॉफिट रहा होगा। इस मोमेंटम को मैंने भी पकड़ा है और फिर ये वाला मोमेंटम पकड़ने लायक था। यहां पे क्यों ट्रेड नहीं बन रहे थे वो भी मैं अभी आपको, काफी डाउट क्लियर होने वाले हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। ये मैंने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि कदम कदम पे सपोर्ट बैठे थे। मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन देगा तभी आपको ट्रेड करनी है। यहां पे मार्केट ने 44,000 का ब्रेकडाउन दे दिया,
लेकिन इससे नीचे प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे भी आपके लिए ट्रेड नहीं बन रही। एक और बात दूसरी, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है, मार्केट ने लगभग लगभग सारा टाइम उसी पे स्पेंड किया, लेकिन हम लॉजिक कहां पे समझते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैं वापस वहीं पे लेके आता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मार्केट में हमें कुछ चीजें पता चल चुकी है। अब काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला है, बिल्कुल मिला है। अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बिल्कुल मिली है, लेकिन कदम कदम पे सपोर्ट भी थे। किसी ने पकड़ी होगी तो बेहतर है, नहीं पकड़ी कोई बात नहीं। अब चीजों को समझो, अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी है, ये चीज हमें पता है। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये हमें पता है। यहां पे ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है, वो प्रीवियस डे लो है। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये तीन चीजें हमें पहले से पता थी। साथ के साथ आप देखेंगे दो चीजें हमें और पता लग चुकी है। एक ये पता लग चुका है, ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। एक नया ये पता लग चुका है, ये क्या है, ट्रेडिंग डे लो, सेम ही डे का। अब इतनी चीजें पता चल चुकी है। अब यहां पे आप खुद ही, आपके मन में जो आपके मन में डाउट थे या जो चीजें चल रही थी, जैसे काफी लोगों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा कि यहां पे एक रेंज बन रही है, इसका ब्रेकआउट हो गया तो बाइंग कर लेंगे, इसका ब्रेकडाउन हो गया सेलिंग कर लेंगे। चलो मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया इसका, क्या बाइंग बन रही है यहां? ईमानदारी से आप खुद ही सोचो, जब ऊपर आपका ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है तो कैसे बाइंग कर लोगे आप? अगर ट्रेडिंग डे हाई कहीं यहां पे होता तो बाइंग बन सकती थी, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी दूर है। यहां पे हमारा केस 2 काम कर रहा है, सीधे सीधे केस 2 काम कर रहा है, क्योंकि इतनी चीजें आपको कमेंट के थ्रू बताई नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एनालिसिस वीडियो का इंतजार किया करो। पहले तो मैं सभी को देखता रहा, सभी स्क्रीनशॉट भेजते रहे और वहां पे क्वेश्चन पूछते रहे कि ये रेंज बन रही है, वैसा है वैसा है, अपने आप भी डिस्कशन करते रहे। लेकिन यहां पे एक एक चीज समझ लो, जिससे अगली बार आप ये गलती ना दोहरा सको। जब हमारा केस 2 क्या कहता है, ब्रेकआउट अगर हमें मिल रहा है तो हम ये देखेंगे नजदीकी रेजिस्टेंस कितनी दूर है। अगर रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, अगर रेजिस्टेंस दूर है तो हम एंट्री की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पे तो बिल्कुल हमारे सर पे ही बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई। क्या एंट्री बनेगी? नहीं। एंट्री कब बनेगी? जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि तभी तो हमारा एक सेटअप यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। फिर हम प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ यहां पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट ने टच जरूर किया है हल्का पुल्का ट्रेडिंग डे हाई को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। अब आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस रेंज के ब्रेकआउट पे एंट्री क्यों नहीं लेनी थी। हालांकि यहां पे हमारा एक पैटर्न बना था, देखो पैटर्न बहुत सारे बन रही है। दूसरा सवाल, यहां पे आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी, यहां पे आपको एक ट्रायंगल भी दिखाई दिया होगा। जो हमारे 4 पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, तो आपको यहां पे ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस, यहां पे मिला आपको ब्रेकडाउन, यहां पे आपके लिए ट्रेड बन रही थी, क्योंकि जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वो कहां है? ट्रेडिंग डे लो पे है। तो यहां पे है हमारा ट्रेडिंग डे लो, और यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है। अगर किसी ने यहां पे भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मार्केट ने आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बनाया है। और यहां पे एक चीज और समझो, सिर्फ हमें इन्हीं चीजों पे ऑब्जर्व नहीं करना होता, ट्रेडिंग डे लो, ट्रेडिंग डे हाई। मैं आपको हमेशा एक बात और कहता हूं, राउंड लेवल का भी ध्यान रखो। राउंड लेवल कहां है? हालांकि ये दोनों पास पास में है, 44,000 और ट्रेडिंग डे लो आपके काफी पास में है, तो आपका मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था। चीजें क्लियर हुई? फिर दूसरी चीज समझो, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। काफी लोग यहां पे कमेंट ये कर रहे हैं कि उनका एसएल हिट हुआ है। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन आपको दोबारा से भी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सावधानी से चलोगे तो एसएल हिट होने की कोई भी समस्या नहीं बनती। मैं आपको अभी समझाता हूं। एसएल आपको 2 तरीके से लगाना होता है। पहला, मार्केट के मोमेंटम को समझते हुए। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको ये ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। एक तो आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एसएल बताया गया है,
क्लियर है? क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए गलत हो जाएगा जिन्होंने कोर्स ले रखा है, क्योंकि कोर्स में हमने प्रॉपर आपको एंट्री बताई है, स्टॉप लॉस बताया है, टारगेट भी बताया है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, कोर्स वाले भी देख लेना और जिन्होंने नहीं ले रखा कोई बात नहीं, वो भी देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको क्या कहता हूं कि जब मार्केट स्विंग बनाता हुआ आपको एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ मोमेंटम दिखाता है, तो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में तब होता है जब मार्केट पिछली डायरेक्शन, जो पिछला स्विंग बना है उसका ब्रेकआउट देके, यानी कि ऊपर उससे क्लोजिंग दे दे, तब आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेड आपकी फेवर से चला गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने 44,000 का ब्रेकडाउन देने से पहले कुछ टाइम भी स्पेंड किया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया और तब जाके इसका यहां पे ब्रेकडाउन मिला। एक तो हमें 44,000 का ब्रेकडाउन मिला, प्लस हमें यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। ये चीज आपको समझ में आई? तो अगर आप एसएल का प्लेसमेंट यहां पे करते तो ज्यादा बेहतर रहता, पर चलो कोई नहीं, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपका एक एसएल हिट हुआ है, फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, फिर से आपने मोमेंटम को पकड़ा होगा, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहां पे जो ये सिचुएशन थी, इस बारे में काफी डिस्कशन किया जा रहा था कि इसका ब्रेकआउट मिलेंगे, बाइंग कर लेंगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग कर लेंगे। क्यों नहीं करने के? क्योंकि नीचे ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है, तो यहां पे ना तो बाइंग करनी थी ना सेलिंग करनी थी। हाँ, यहां पे जो ये ट्रेंगल बन रहा था, यहां पे जो आपको ब्रेकडाउन मिला था, अगर किसी को ट्रेंगल नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, अगर किसी को ट्रेंड लाइन भी दिखाई दी तब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इस मोमेंटम को पकड़ते हुए। क्लियर हो गया कंफ्यूजन? तो आज किस किस अपॉर्चुनिटी ने काम किया है हमारे लिए? पहली चीज, पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे मिली थी, प्रीवियस डे क्लोजिंग का जब मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए चला था, आपको 44,000 तक के मोमेंटम को दिखाया था, एक स्कैल्पिंग का मौका दिया था मार्केट ने। लेकिन कुछ लोगों ने ये नहीं ली होगी, मैंने मना की थी, जिन्होंने ली वेल एंड गुड। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? अगर हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता तो हम ट्रेड लेते। क्या मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये जो पैटर्न बन रहा था इसका हमें जरूर ब्रेकआउट मिला, लेकिन ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा था तो इसलिए हम एंट्री नहीं ले सकते थे। दूसरी अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? जो ये ट्रेंगल बन रहा था इसका ब्रेकडाउन मिला, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली। तीसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिली? जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली। तो उम्मीद है आज के लॉजिक से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कल क्या करना है, किस तरीके से तैयारी रखनी है, वो भी सारी चीजें हम समझेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये इसका भी ब्रेकडाउन मिला है हमें, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है। पर लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, ये जो ब्रेकडाउन मिला है हमें 3 बजे के बाद मिला है। 3 बजे के बाद मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं ट्रेड मत करो, ठीक है? पर लेकिन अगर किसी ने किया होगा तो डेफिनेटली उससे भी प्रॉफिट रहा होगा, लेकिन अवॉइड करनी है ट्रेडिंग, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। तो आज हमारी बहुत सारे सेटअप ने काम किया। मैं आपको, अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, कल के दिन हमें किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी चीजें समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक हल्की सी जानकारी दे देता हूं, जो ऑफर चल रहा है हमारा 20% का, ये जो 20% का ऑफर चल रहा है इसमें कुल 4 ही दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप कुछ लर्निंग सीखना चाहते हैं जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका यहां पे पार्ट 2 आने वाला है, तो उम्मीद है आने से पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेंगे, इन इंट्राडे स्ट्रेटजीज को कंप्लीट कर लेंगे, जिन पे फिलहाल हमने 20% ऑफ कर दिया है और 4 ही दिन बचे हैं। इस कूपन को एक्टिवेट करने के लिए अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको लर्न 20 का ये जो कूपन कोड दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका 20% यहां से ऑफ हो जाएगा। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, समझते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सिचुएशन को समझते हैं, पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। ऊपर आप देखेंगे 43,895 आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 43,708 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए क्या है, ये है हमारे लिए प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 जून का डे लो हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अब एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं।
अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लॉजिक कैसे लग रहे हैं और कुछ समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी, क्यों मार्केट ने यहाँ पे काफी जो आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, हैमर दिखाई दे रहा है, डोजी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 43,895 के ब्रेकआउट का, और ऊपर की तरफ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 44,000 पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट देके चलता है या फिर सीधे ही ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट के बाद एक मोमेंटम दिखाता है, तो हम 1 जून के डे हाई तक के मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम 43,708 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो 26 का डे लो बन जाएगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है जो 25 का डे लो है, यहां तक के मोमेंटम अगला सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी। अगर मार्केट देता है आपको गैप अप ओपनिंग, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस 44,000 पे रखेंगे कि इससे मार्केट कितने दूर या कितने पास ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो गलती से भी बाइंग मत कर लेना, क्योंकि एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, दूसरा क्या रहेगा, अगर बुलिश कैंडल बनी मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो वो एक चलती ट्रेन बन जाएगी, और चलती ट्रेन में हम एंट्री नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनने का इंतजार करते हैं। तो कुछ मार्केट साइडवेज हो जाए या कुछ रिटेस्ट करके कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तभी उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने की। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर मार्केट इससे नीचे, यानी कि जो 43,895 का जोन है, इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देता है, तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 44,000 बनेगा। फिर यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बन रहा है उस चीज के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। वहीं पे मिलती है अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे जो हमारा 1 जून का डे लो बना हुआ है, यानी कि प्रीवियस डे लो बना हुआ है। अगर इसी के आसपास मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और इसका ब्रेकडाउन देके, यानी कि बियरिश कैंडल बना के मार्केट उससे नीचे जाता है, तो आपको यहां से प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट बनेगा 26 का डे लो, नीचे की तरफ वही रहेंगे, फिर 25 का डे लो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे हैमर बना दे या पिन बार बुलिश कैंडल बना दे, तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा 43,895 बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 44,000 बनेगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट क्या बता रहे हैं उन चीजों को भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यहां तक आए हैं, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,898 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,000 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,096 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,579 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 43,471 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 43,393 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं कि अभी जो हमारा 20% का ऑफर चल रहा है, इसे खत्म होने में केवल और केवल 4 दिन बचे हुए हैं। तो उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।